हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम निफ्टी का एनालिसिस करेंगे और निफ्टी के एनालिसिस में मैंने एक वीडियो में परसों बताया था कि निफ्टी में कहीं न कहीं अभी भी एक बेयरिश सेंटीमेंट है और जैसे कि उसने एक ये छोटे टाइम फ्रेम पे 1 आवर या 15 मिनट हम ये भी बोल सकते हैं कि एक छोटा-सा अप मूव दिया था उसने 3 से 4 दिन 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर मैं बात करूँ, तो उसके बाद मैंने एलियट वेव जो मैं हमेशा फ़ॉलो करता हूँ, उसके बेस पे मैंने ये बताया था कि यहाँ पे हमें कहीं न कहीं एक एबीसी पैटर्न मिलने की चांसेस हैं। यानी कि मार्केट कहीं न कहीं थोड़ा-सा सेल ऑन राइज़ वाले कंडीशन में है। ठीक है? तो अभी हम देखते हैं कि जैसे कि इसको 15 मिनट में चार्ट में चलेंगे और इंट्राडे को एनालाइज़ करेंगे कि हम इंट्राडे में हमने क्या डिस्कस किया था, मार्केट ने क्या परफ़ॉर्म किया और अभी फिर आगे आने वाले टाइम में कल और आने वाले टाइम में वो कैसे परफ़ॉर्म कर सकता है। अच्छा, बुलिश सिनेरियो की मैं बात करूँ तो बुलिश सिनेरियो मुझे अभी तक मैं मो बात करूँ तो 23,000 से ऊपर तो मुझे बुलिश सिनेरियो दिखता है। अदरवाइज़ उससे पहले बड़े टाइम फ्रेम पे यानी आवरली और डेली टाइम फ्रेम पे तो मुझे बुलिश सिनेरियो नहीं दिखता। बट हाँ, इंट्राडे में हम बुलिश और सेलिंग का, बियरिश का एक आइडिया ले सकते हैं। तो चलो ये हम आ जाते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। अभी अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखोगे तो मैंने एलियट वेव के अकॉर्डिंग जो कि मैं हमेशा फ़ॉलो करता हूँ, तो उसके अंदर एलियट वेव हमेशा एडजस्ट की जाती है। कभी ऐसा नहीं होता कि वो बिल्कुल एक्चुअल काम करे। तो ये भी हो सकता है कि मैंने जैसे जनरली ये शेयर किया था कि ये 1, 2, 3, 4, 5 और फिर उसके बाद मैंने ये बोला था आपसे कि ये एबीसी पैटर्न बना सकती है। जैसे कि अगर मैं इसको मान के चलूँ ए, बी और सी, ये भी पैटर्न बना सकती है। ठीक है? तो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग कल जैसे मार्केट ने हमें पूरा मूव दिया ऊपर का, जैसे कि परसों की वीडियो में ये बताया था कि मार्केट डाउन की सी की वेव के लिए वो नीचे आएगा ही। तो अगर आपने देखा आज के दिन, आज पूरा दिन मार्केट एक डाउन ट्रेंड में रहा फर्स्ट हाफ में और लास्ट में कहीं जाके उसने, अगर मैं वैसे बात करूँ तो इस कैंडल के बाद से उसने एक बुलिश सिनेरियो दिया जो कि सेकंड हाफ में उसने स्टार्ट किया। ठीक है? तो हमारा ये एक पैटर्न ये दिख सकता है कि एबीसी करेक्शन कंप्लीट हो गया है और अगर हम एबीसी करेक्शन को यहाँ कंप्लीट नहीं मानते हैं, तो भी अब हम देखते हैं कि अभी मार्केट आगे कैसे बिहेव कर सकता है। ठीक है? तो मैं एलियट वेव हटा देता हूँ और लेट्स सी कि हम आगे क्या देख पा रहे हैं। तो अभी आप यहाँ पर देखोगे, ये एक मेरा बेयरिश ज़ोन है और ये एक मेरे पास गैप एंडिंग है। ठीक है? एक तो ये गैप एंडिंग है और दूसरा अगर आप ये देखोगे, मैं इसको यहीं से स्टार्ट करता हूँ और इतने बड़े ज़ोन में मार्केट अभी भी एक बेयरिश ज़ोन में है, क्योंकि उसने एक तो ये ऊपर वाले में गैप एंडिंग बचा हुआ है और दूसरे वाले में यहाँ पे भी कितने दिन तक उसने ये कंसोलिडेट ही किया है। यानी कि ये हमारा एक बेयरिश ज़ोन है और मार्केट को अगर आप, अभी मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है? तो अगर मैं अभी के हिसाब से देखूँ तो मेरे पास एक छोटे टाइम फ्रेम पे सबसे पहला जो रेजिस्टेंस दिख रहा है वो मुझे ये दिख रहा है। ठीक है? तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास बहुत सारे सेलर्स अभी भी एक्टिव हैं, तो मार्केट क्या करता है, हमेशा लिक्विडिटी की साइड मूव करता है। तो एक मेरे पास एक रेंज बन के आ रही है, जो मैं अगर बात करूँ तो मेरे पास ये एक ज़ोन बना हुआ है। ठीक है? इस ज़ोन के अंदर हमारे पास यहाँ पे नीचे की साइड जो है वो सेल सेलर्स बैठे हुए हैं यहाँ पर, जो जिनके एसएल अवेलेबल हैं और ऐसे ही अगर मैं यहाँ की बात करूँ, तो यहाँ मेरे पास बायर्स बैठे हुए हैं, जिनके हम मेरे पास यहाँ एसएल अवेलेबल्स है। ठीक है? जो मूव रहेगा वो ये मूव रहेगा कि या तो मार्केट ये स्ट्रक्चर बना सकता है, अगर मैं इसकी बात करता हूँ कि अगर हम अभी भी एलियट वेव को फॉलो करते हैं तो मार्केट या तो ये स्ट्रक्चर बना सकता है ए, बी, सी, जो वो कंप्लीट कर चुका है और यहाँ से फिर एक नई इम्पल्सिव स्टार्ट हो सकती है, जिसके अंदर हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये छोटा-सा यहाँ तक जाए, फिर ये जाए, फिर ये जाए, फिर ये जाए और फिर ये जाए। अगर ये बुलिश सिनेरियो की तरफ जाता है, तो हम एलियट वेव के अकॉर्डिंग 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि बाय ऑन डिप को टारगेट करेंगे। ठीक है? अगर एक तो ये स्ट्रक्चर बनता है, दूसरा स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या पॉसिबल हो सकता है? दूसरा स्ट्रक्चर हमारे पास ये पॉसिबल हो सकता है कि मार्केट, जो हमारा एलियट वेव का दूसरा कॉन्सेप्ट है, वो ये बना सकता है ए, बी, सी, डी एंड ई। उसके बाद तब जाके फिर मार्केट हमें ऊपर का मूव दे सकता है। यानी कि ये 2, 3, 4 हायर हाइज़ हायर लो। बट ऊपर के लिए, बुलिश के लिए हमेशा हम तभी प्रेफ़र करेंगे जब हमारे पास हायर हाई, हायर लोज़ हमें बनते हुए दिख रहे हों और हमारा डे इंट्राडे का सपोर्ट ना ब्रेक हो, तभी हम बुलिश की तरफ जाएँगे, अदरवाइज़ हम बुलिश की तरफ नहीं जाएँगे। ठीक है? कल अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, तो गैप डाउन के केस में हमारे पास ये एक सपोर्ट लाइन है
जब तक ये इंटैक्ट रहेगी तब तक हम बुलिश का व्यू रख सकते हैं। अगर ये गैप डाउन खुलने के बाद और कुछ टाइम स्पेंड करती है मार्केट, तो ब्रेकडाउन देने के बाद हम सेल करेंगे। अगर हमारे पास कल मार्केट जो है अब खुलता है और मार्केट इस रेजिस्टेंस लाइन तक पहुंचता है, तो उस केस में हम यहाँ पे तब भी सेल ऑन राइज का ही व्यू बनाएंगे। और अगर मार्केट कल इस टाइम स्पेंड करता फ्लैट खुलने के बाद कुछ टाइम बनाता है, फ्लैग का एक जोन बनाता है, तो उस केस में मार्केट जिधर भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा तो हम उसको फॉलो करेंगे। तो हमारे पास हम हमेशा ओपन रहते हैं कि हमें अगर बायर की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम बाइंग करते हैं, अगर हमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम सेलिंग करते हैं। हमें हमेशा मार्केट में अपने आप को ओपन रखना चाहिए, कभी भी अपना व्यू एक जैसा नहीं रखना चाहिए कि अगर मेरा व्यू बाइंग है तो मैं बाइंग ही करूँगा। हो सकता है कि बाइंग वो इतना जाए ना और अपोजिट डायरेक्शन में हमें अच्छा मूव मिल जाए कैप्चर करने के लिए और हम सेलिंग में ही अच्छा प्रॉफिट बना पाएँ, और उसका वाइस वर्सा भी हो सकता है। तो इसलिए हमेशा मार्केट के प्राइस एक्शन को फॉलो करना चाहिए। मार्केट जैसे बिहेव कर रहा है, जैसे चल रहा है, हमें उसको सिर्फ और सिर्फ पीछे से ऑब्जर्व करके फॉलो करना चाहिए। अगर मार्केट सिंपली यहाँ पे फ्लैग बनाता है, साइडवेज जाता है 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे, तो वो जिधर भी जाएगा, ब्रेकआउट करेगा या ब्रेकडाउन करेगा, तो हम उधर की अपॉर्चुनिटी मिलेंगे और हमारा एसएल हमेशा इंटैक्ट रहता है। एसएल के केस में हम हमेशा, अगर हमारा एसएल लग भी जाता है, तो हम दूसरी अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करके दूसरी अपॉर्चुनिटी से हम अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो हमेशा अपने आप को ओपन रखिए। सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है, सेलिंग करिए, बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है, बाइंग करिए, क्योंकि हमेशा ट्रेडर जो मेजर गलती करते हैं वो यही गलती करते हैं कि वो एक साइड अपना व्यू बना लेते हैं और फिर मार्केट उनको लगता है कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, तो वो तब भी सेलिंग पे भी बाइंग ही करते रहते हैं और बैठे रहते हैं और अपने एसएल को एक बड़े लॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसलिए हमेशा हम अपने आप को ओपन रखिए। अगर मार्केट रेजिस्टेंस लेता है, नीचे की साइड आता है, सेलिंग करेंगे। मार्केट सपोर्ट लेता है, हायर हाइज हायर लो बनाता है, बाइंग करेंगे। मार्केट फ्लैट खुलता है, जोन बनाता है, साइडवेज जाता है कुछ देर के लिए, ब्रेकआउट देता है, बाइंग करेंगे, ब्रेकडाउन देता है, सेल करेंगे। और अगर हमारा एसएल छोटा-सा लग भी जाता है तो हम दूसरी अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करके सिर्फ़ और सिर्फ़ हमें अपना प्रॉफिट निकालना होता है। इस